Hello, my dear aspirants. In today's session, we are going to discuss questions related to candidates that you will get in your upcoming SSB interview if you belong to humanities background और अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं एज कमीशन्ड ऑफिसर्स. Humanities is a fascinating field because it teaches us to understand people, societies, cultures, history, politics, psychology, ideas, conflicts, and human behavior. And that makes a humanities background particularly relevant to military leadership because an officer does not work with machines alone. An officer works with people. तो आपके एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन डिस्कशन क्विकली मूव करेगा टुवर्ड्स सोसाइटी, लीडरशिप, एथिक्स, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लिटरेचर या फिर अपने खुद के ओपिनियन पर अबाउट कॉन्टेम्पररी इवेंट्स. The objective of the assessor will not be to find out whether you can give a textbook answer. वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप सोचते कैसे हैं, आप अपने ओपिनियंस कैसे फॉर्म करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, आपके आसपास के दुनिया को लेकर आप कितने अवेयर हो और आपके पास वो क्षमता है या नहीं टू टेक बैलेंस डिसीजंस. तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में 20 डिफरेंट यूनिक और इंटरेस्टिंग एसएसबी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट से इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ सकते हैं. हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको सैंपल आंसर भी दिखाऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग और रेफरेंस के लिए होगा. बाकी जो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स फॉर्म करोगे वो आपकी लॉजिकल एबिलिटी पर डिपेंड होना चाहिए और अपने नॉलेज और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करनी है. So the first question that you can get is you studied humanities. Why do you want to join the armed forces? बहुत ही relevant question है ये क्योंकि usually humanities background के students armed forces join नहीं करते हैं, लेकिन ये question important है इसीलिए क्योंकि वो आपकी motivation को समझेंगे और देखेंगे कि क्या आप अपने academic background को career choice के साथ अपने connect कर पाते हो या नहीं. आपको ये नहीं कहना है कि ह्यूमैनिटीज का कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है. आपको एक्सप्लेन करना है कि आपके एजुकेशन ने आपको कैसे प्रिपेयर किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पीपल, सोसाइटी, लीडरशिप एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. तो आप कह सकते हैं माय ह्यूमैनिटीज एजुकेशन हैज हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड पीपल, सोसाइटी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. आई वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज ऑफिसरशिप रिक्वायर्स नॉट ओनली फिजिकल करेज एंड डिसिप्लिन बट ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके नजरिया को बदल चुका है या बदलने में हेल्प किया होगा एज पर द वर्ल्ड. ये क्वेश्चन से वो आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को परखेंगे और ये देखेंगे कि आपके एजुकेशन ने आपके पर्सनालिटी पर क्या इम्पैक्ट किया है और कैसा इम्पैक्ट किया है. So you have to choose a genuine subject and explain how it changed your thinking. For example, you can say psychology has changed the way I look at people. It taught me that behavior often has multiple causes and that understanding someone requires patience rather than immediate judgment. साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट क्या है आपके हिसाब से जो आपको लगता है अभी भी इंडिया को बहुत ही बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है. इस क्वेश्चन से वो आपकी हिस्टोरिकल अवेयरनेस को देखेंगे और क्या देखेंगे कि क्या आप पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर पाते हो या नहीं. तो आपको एक ऐसा इवेंट चूज करना है जो आपको अच्छे से समझो और आप उसका कंटिन्यूइंग रेलेवेंस पर बात कर सके. जैसे आप कह सकते हैं, आई बिलीव इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द कंट्री इन मेनी वेज. दे शेप्ड आवर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स, सोशल रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. साथ ही साथ वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हिस्ट्री हमें पास्ट के बारे में सिखाता है, व्हाई शुड एन आर्मी ऑफिसर स्टडी इट. This question will be asked to assess whether you can connect academic knowledge with military leadership. तो आपको dates memorize नहीं करना होगा, आपको बस explain करना होगा कि historical understanding का value क्या है. जैसे आप कह सकते हैं, history helps an officer understand how previous decisions, strategies, conflicts and leadership choices produced particular outcomes. It develops perspective and helps us avoid repeating mistakes while learning from successful experiences. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लीडर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बीइंग लाइक्ड और बीइंग रिस्पेक्टेड. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे वो आपकी लीडरशिप पोटेंशियल को समझेंगे. आपको एक्सट्रीम आंसर देना अवॉइड करना है, आपको एक्सप्लेन करना है पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है. जैसे यू कैन से, आई बिलीव रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग लाइक्ड. अ लीडर शुड मेंटेन ट्रस्ट, फेयरनेस, कॉम्पिटेंस एंड कंसिस्टेंसी. बीइंग अप्रोचेबल इज इंपॉर्टेंट बट डिसीजंस शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड मियरली बाय द डिजायर टू रिमेन पॉपुलर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डेमोक्रेसी और मिलिट्री डिसिप्लिन एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं.
इस क्वेश्चन से वो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या समझ है वो देखेंगे, और मिलिट्री फंक्शनिंग आप समझते हो या नहीं वो परखेंगे। तो आपको सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और इंटरनल मिलिट्री डिसिप्लिन के बीच में अंतर बताना है। जैसे यू कैन से यस, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिशेस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विद इन विच द आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेट, while military discipline ensures effective functioning within that framework. The two serve different but complementary purposes. फिर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपका फ्रेंड आपके पॉलिटिकल ओपिनियन के साथ स्ट्रांगली डिसएग्री करे तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? वेरी वैलिड क्वेश्चन बाय विच द असेसर विल बी असेसिंग वेदर यू आर टॉलरेंट और नॉट, सोशली अडेप्टेबल और नॉट, एंड वेदर यू हैव द इमोशनल मैच्योरिटी और नॉट। तो आपको डिसएग्रीमेंट दिखाना है कि पर्सनल बेसिस पर वो ना हो। Just you can say, I would listen to my friend's reasoning and explain my own position respectfully. We may not reach the same conclusion, but I would not allow a difference of opinion to damage our relationship. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वन सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया दैट यू वुड लाइक टू सॉल्व। इस क्वेश्चन से वो आपकी सोशल अवेयरनेस को असेस करेंगे और आपकी एबिलिटी को असेस करेंगे टू थिंक अबाउट सॉल्यूशंस। सो चूज अ स्पेसिफिक इशू एंड अवॉइड मेकिंग एन अनरियलिस्टिक प्रॉमिस टू सॉल्व एवरीथिंग। जैसे आप कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज। बेटर फाउंडेशनल एजुकेशन कैन इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशल मोबिलिटी एंड अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। साथ ही साथ क्वेश्चन आ सकता है, क्या सोशल मीडिया के इंसान को सोशली अवेयर कम बना सकते हैं डिस्पाइट कनेक्टिंग देम विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल? अगेन दिस विल बी टू चेक योर एनालिटिकल थिंकिंग and your ability to identify contradictions, or give a balanced answer. Like you can say yes, it can happen. Social media provides access to enormous amounts of information and interaction, but algorithms can also create echo chambers where people mostly encounter opinions similar to their own. Real social awareness requires listening to different perspectives and engaging with people beyond digital platforms. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज कीजिए कि दो सोल्जर्स आपकी टीम में है जिसके बीच में सीरियस पर्सनल डिसएग्रीमेंट है, तो आप क्या करेंगे एज देयर ऑफिसर? क्यों वो क्वेश्चन करेंगे? इस क्वेश्चन से वो आपकी लीडरशिप स्किल्स को समझेंगे और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास है या नहीं वो देखेंगे। तो आपको फोकस करना है कि क्या इशू है वो समझने में, डिसिप्लिन मेंटेन करने में और टीम वर्क रिस्टोर करने में। So you can say, I would first understand the situation by speaking to them appropriately and separately if required. I would ensure that the disagreement does not affect operational duties, address any genuine issue fairly, and reinforce the importance of teamwork and professional conduct. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है जो कि थोड़ा सा बुक रिलेटेड हो, जैसे विच फिक्शनल कैरेक्टर डू यू एडमायर एंड व्हाई? सो दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड टू अंडरस्टैंड योर वैल्यूज एंड पर्सनालिटी थ्रू योर चॉइस। सो डू नॉट सिंपली नेम अ पॉपुलर कैरेक्टर, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि कौन सा क्वालिटी उस कैरेक्टर का आपको अच्छा लगता है। जैसे यू कैन चूज अ कैरेक्टर लाइक एटिकस फिंच फ्रॉम टू किल अ मॉकिंग बर्ड, बिकॉज आप कह सकते हैं आई एडमायर एटिकस फिंच because he demonstrates courage and integrity by standing for what he believes is right even when doing so is unpopular. उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि एक ऑफिसर के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस या सिर्फ जनरल नॉर्मल इंटेलिजेंस? तो इस क्वेश्चन से वो आपकी लीडरशिप और ह्यूमन बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग को इवेल्युएट करेंगे। सो डू नॉट डिसमिस ईदर क्वालिटी, यू कैन से बोथ आर इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस हेल्प्स एन ऑफिसर अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस, while emotional intelligence helps in understanding people, managing relationships and communicating effectively. Effective leadership requires a combination of both. Next question could be, if you could change one thing about the Indian education system, what would it be? Again, this question will be to assess whether you can think critically and whether you have the ability to solve a problem constructively. तो आपको एक स्पेसिफिक इशू आइडेंटिफाई करना है और उसको इम्प्रूव कैसे करना है प्रैक्टिकली सजेस्ट करनी है। जैसे आई वुड गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स शुड हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स through projects, discussions, teamwork, and real life situations rather than depending primarily on memorization. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन से वो देखेंगे कि क्या आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं दोनों टर्म्स को लेकर, और आप मच्योरली सोच सकते हो या नहीं। तो आपको एक बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन देना है विदाउट टर्निंग द आंसर इनटू अ पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। So you can say patriotism generally refers to love, attachment, and commitment towards one's country, while nationalism can refer to a broader political or cultural idea centered on national identity and interests. The meaning of both can vary depending on context. उसके बाद वो एक सिचुएशंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं टू चेक वेदर यू रिस्पेक्ट हायरार्की, वेदर यू हैव करेज एंड प्रोफेशनल जजमेंट और नॉट।
तो वो पूछ सकते हैं कि सपोज यू स्ट्रांगली डिसएग्री विद अ डिसीजन टेकन बाय योर कमांडिंग ऑफिसर, तो आप क्या करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। तो आपको दिखाना है कि दैट डिसएग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड रिस्पेक्टफुली व्हाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन। आपको बदसलूकी नहीं करनी है। जैसे यू कैन से इफ अप्रोप्रिएट आई वुड रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट माय कंसर्न and provide the reasoning behind my viewpoint. Once the final decision is made, I would follow the lawful order professionally and focus on executing my responsibility effectively. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिटरेचर एक आर्मी ऑफिसर को क्या सिखाता है। अगेन इट्स अ वेरी ऑड क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि यूजुअली आर्मी ऑफिसर्स लिटरेचर के साथ बहुत ही दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं रहता, दूर रहते हैं वो, या हम यूजुअली दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तुरंत। लेकिन इस क्वेश्चन से वो ये समझेंगे कि वेदर यू कैन कनेक्ट योर एकेडमिक डिसिप्लिन विथ लीडरशिप। तो आपको एम्पैथी, ह्यूमन बिहेवियर, मॉरल डायलेमास, पर्सपेक्टिव और कम्युनिकेशन जैसे क्वालिटीज जो लिटरेचर यूजुअली आर्मी ऑफिसर्स को सिखाते, उनके बारे में बात करनी होगी। जैसे यू कैन से लिटरेचर एक्सपोजेस अस टू डिफरेंट लाइफ्स, कल्चर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मॉरल चॉइसेस. It can develop empathy, imagination, communication skills, and the ability to understand situations from multiple perspectives, all of which can help a leader. उसके बाद क्वेश्चन एक और आ सकता है जो सिचुएशन बेस्ड हो। जैसे अगर आपको एक हिस्टोरिकल लीडर के साथ कॉन्वर्स करना है, तो आप किसको चूज करेंगे और क्या पूछेंगे उनसे। So again, this is basically a situation related question through which assessors will be understanding your intellectual interest and values. तो आपको किसी ऐसे इंसान को चूज करना है जिनके बारे में आपको अच्छे से पता हो और आपको एक मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना है। जैसे यू कैन से आई वुड चूज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. I would ask him how he maintained optimism and motivation while working on challenging national projects and inspiring young people at the same time. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कॉम्प्रोमाइज हमेशा एक वीकनेस के साइन के हिसाब से देखा जाता है। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू असेस योर जजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको कॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स और फाइंडिंग प्रैक्टिकल मिडिल ग्राउंड में डिस्टिंग्विश करना है। So you can say no, compromise can demonstrate maturity when it helps resolve a disagreement without violating important principles. However, an officer should not compromise on matters involving integrity, safety, duty, or core professional responsibilities. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है अगेन एक सिचुएशन बेस्ड, जहां पे वो आपको कह सकते हैं कि अगर आपको चूज करना है बिटवीन बीइंग हाईली नॉलेजेबल एंड हाईली अडेप्टेबल, तो आप किसको चूज करेंगे। सो दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बेसिकली with which the assessors can evaluate your understanding of modern leadership and changing situation. तो आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है और फिर जस्टिफाई करना है अपने प्रायोरिटी को। जैसे यू कैन से नॉलेज provides a strong foundation, but adaptability is essential because real situations rarely occur exactly as we expect. I would therefore value adaptability along with continuous learning because an adaptable person can keep improving their knowledge according to changing requirements. उसके बाद वो आपसे एक फाइनल सवाल कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो, क्योंकि इस सवाल से वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हटा के आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पर फोकस करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी ह्यूमैनिटीज डिग्री हमें बताते हैं कि आपने क्या पढ़ाई किया है, लेकिन क्या बताएगा हमें कि आप ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं। तो आपको इसके लिए रियल एग्जाम्पल्स यूज करने हैं अपने कॉलेज, अपने सोशल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, लीडरशिप एक्सपीरियंसेस और चैलेंजिंग सिचुएशन से, जिससे आप OLQs को अपने दिखा सको एसेसर्स को। सो यू कैन से माई ह्यूमैनिटीज एजुकेशन has developed my communication, analytical thinking, and understanding of people and society. But my suitability for officership comes from my experiences of working with people, taking responsibility, handling disagreements, making decisions, and adapting to challenging situations. I want to use these qualities to become a responsible leader in the armed forces. तो आई होप कि जो क्वेश्चंस यूजुअली एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के कैंडिडेट से किया जा सकता है, वो आपको समझ आ गया है कि उनका आंसर कैसे करना है। आपको और अच्छे से अगर प्रिपरेशन करनी है अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए, जॉइन आवर एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग 2026 कोर्स। इसके लिए पहले आपको हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और इस ऐप में आपको कोई भी अगर रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके रिलेटेड सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ याद रखिए कि कोई भी कोर्स को एनरोल करने से पहले आपको वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट उस कोर्स में मिल सके। Now, the most important thing that you should remember is that do not underestimate your academic background during SSB preparation. Humanities आपको exposure देते हैं to human behavior, society, history, politics, economics, philosophy, literature, psychology, geography and culture. ये areas extremely valuable होते हैं अपने perspectives को develop करने में और लोगों को समझने में। लेकिन interviewing officer आपको deliberately आपके opinions को challenge कर सकते हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपको ये क्यों believe आप करते हो, या फिर आप अगर
ऑपोजिट ट्रू है तो आप क्या करोगे, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि गिव मी एन एग्जाम्पल, या फिर ऑफिसर सिंपली आपके साथ डिसएग्री कर सकते हैं और फिर देखेंगे कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। सो डू नॉट बिकम डिफेंसिव एट ऑल। एसएसबी इंटरव्यू एक डिबेट कॉम्पिटिशन नहीं है जहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है कि आप सही हो। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप अपने बैलेंस थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, डिस्कशन के लिए ओपननेस और अपनी ओपिनियन को लॉजिकली एक्सप्रेस करने की क्षमता को डेमोन्स्ट्रेट कर पाओ। अगर आप एक हिस्ट्री स्टूडेंट हो तो आपको इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिवाइज करके जाना है और समझना है उनके कॉजेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, रादर देन मेमोराइजिंग डेट्स अलोन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो, अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और कॉन्टेम्परेरी इशूज। अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, motivation, behavior, emotions, and interpersonal relationship. If you are an economic student, revise fundamental economic concepts and stay aware of major economic developments. अगर आप इंग्लिश या लिटरेचर स्टूडेंट हो तो आप प्रिपेयर रहना है आपको टू डिस्कस योर फेवरेट ऑथर्स, बुक्स, कैरेक्टर्स, पोएम्स एंड लिटरेरी वर्क्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई दे इंटरेस्ट यू। वट एवर योर सब्जेक्ट, आपको अपने एकेडमिक जर्नी के बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए। You should know why you chose that subject, what you enjoyed, what you disliked, what you learned, what difficulties you faced, and how your education has influenced your personality. और याद रखिए, having an opinion is good, having a reason for that opinion is better. Having the maturity to reconsider it when presented with stronger evidence is even better. And that is the kind of thinking an officer needs. I hope that these humanity specific SSB interview questions help you prepare more effectively for your upcoming interview. Read widely, think deeply, speak honestly, and remain yourself. All the best for your upcoming SSB journey to become a capable and responsible commissioned officer in the Indian Armed Forces. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।